तो गाइस आज हम करने वाले हैं आज का हम टॉपिक करने वाला है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले जब आप किसी को फ़ोन देते हो अपना, है ना, तो वो कहता है भाई अपना मुझे कॉल करना है, क्या मुझे फ़ोन प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब अपना फ़ोन दे सकते हो, कॉल करना है। तो आप उसको अपना एक डायल नंबर ऑन करके दे देते हो, है ना। ये तो होता है। तो वो बंदा वही देख पाता है जो आप उसको दिखा रहे हो। बाकी जो बैक करेगा, बाकी इस पे तो लॉक लगा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आप यूजर को वो दिखा रहे हैं जो आप खुद चाह रहे हो। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर। ठीक है। एंड शोइंग इसे एंड ओनली फंक्शनैलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द यूजर। इसका मीन्स कि आप वही उसको दिखा रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, बाकी चीज क्या है उससे हाइड है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है। ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब इसमें क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्शन में एक होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। और होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है? कंटेन करता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को। क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को कंटेन करता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया किया जाता है ना, वही होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लेना आप लोग, मैं बोल देता हूँ, या फिर रिकॉर्डिंग से कर लेना। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ। ठीक है। और एक बात याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास ना बॉडी नहीं होती। ठीक है। अभी मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास बॉडी नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर, लेकिन क्या है कि आपकी जो क्लास है, क्लास के पास ना एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है, क्योंकि क्लास क्लास में क्या होता है? डिक्लेयर होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं ना, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है, इस चीज़ को याद रखना। अगर क्लास डिक्लेयर होती है एब्स्ट्रैक्ट के साथ, तो आप वहाँ पे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चलो मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का कैसे यूज़ किया जाता है वो देखना। ठीक है। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ किया। ठीक है। मैंने क्लास रखा, ये क्या बनाया मैंने? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। क्लास का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे जेड। क्लास का नाम मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ? जेड रख देता हूँ। ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? एक प्राइवेट क्लास बनाने वाले हैं, सॉरी प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे। प्राइवेट, यहाँ पे पहले मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग। मैंने नेम रख दिया। ठीक है। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे हम रख देते हैं एड्रेस। एड्रेस रख दिया। प्राइवेट इंट नंबर। ठीक है। ये मैंने इनको प्रोवाइड कर दिया, बना दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ देखना है। यहाँ पे मैं किस तरीके का मेथड क्रिएट कर रहा हूँ ये आप मुझे बताना। ठीक है। पब्लिक जेड एंड in this I'm providing some parameter, string name, string name, string address। मैम, नहीं 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 नहीं। अरे मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है ना, इसलिए बंद कर रखा है ये। हाँ। अरे नहीं यार, कल भी क्लास नहीं थी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? इंट नंबर। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? इसको नंबर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हमने क्या क्रिएट किया यहाँ पे? एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है ना। तो मैं यहाँ पे ना ऑनलाइन रिकॉर्डिंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? क्रिएट किया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं मैसेज पास कर देता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है। और मैं यहाँ पे रख देता हूँ कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग एन जेड। ये मैंने क्रिएट कर दी। जेड को क्रिएट करना है ना यहाँ पे इसके अंदर। एंड एन एन कंस्ट्रक्टिंग जेड। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। अब इस एम्बिग्यूटी से अपन लोगों को बचना है।
एम्बिगिटी मतलब यहाँ पे कंपाइलर को कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि भाई हम इसको लें या इसको लें, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर को लें या इंस्टेंस वेरिएबल को लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें सही करना है, तो हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए, डॉट, और एक दूसरे के साथ हम यहाँ क्या करते हैं, इसको रेफर करवा देते हैं, ठीक है। हो गया, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, फिर क्या कुछ गलत हुआ है, सिंटैक्स एरर, स्ट्रिंग एन एड्रेस, अरे कुछ गलत नहीं हुआ, कंपाइलर थोड़ा सा पागल हो गया मेरा। और यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, लास्ट क्या बच गया था अपना, नंबर है ना, नंबर इक्वल टू नंबर, ये चीज हो गई। गलत ये है, एक जगह आपने एड्रेस में ना डबल एक्स लगाया, नहीं मैंने वो सही कर दिया, पहले नहीं, गलत था। हाँ, सही किया। आप देखो ना नीचे इधर, देखो दिस एड्रेस पे, कहाँ पे, दिस एड्रेस इस तरफ, अच्छा यहाँ पे, दिस नंबर। हाँ लॉक कर दिया, अब ठीक है। चलिए ऐसे ध्यान दिया करो, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ना हम कुछ अलग सा वेरिएबल, रिकॉर्डिंग ऑन रखा है आपने? कुछ अलग सा, हाँ बेटा होना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड, रिटर्न मेथड क्रिएट कर लेते हैं, डबल, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कंप्यूट पे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना ढंग का नाम दे देते हैं, जेड वेड थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। यहाँ पे एम्प्लॉय रख देता हूँ, EMPLOY एम्प्लॉय, यहाँ पे EMP, ऐसे ऐसे, क्योंकि नेम एड्रेस नंबर एम्प्लॉय का ही होता है ना, कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। अब यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप ले लेता हूँ कंप्यूट पे, COMPUT, कंप्यूट पे नाम पे एक मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप मेथड बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर हम, अच्छा डबल की हम फ्लोट भी लिख सकते हैं। डबल की जगह पे हाँ लिख सकते हो, बट क्या होता है कि फ्लोट अगर आप यूज़ करोगे तो जब भी आप कोई नंबर पास करेंगे, आर्गुमेंट देंगे, तो लास्ट में एफ लगाना पड़ेगा। डबल में इन सब की नीड नहीं होती, दोनों डेसिमल होते हैं, बट इसमें ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनसाइड एम्प्लॉय EMPLO एम्प्लॉय, मैंने क्या क्रिएट करा है यहाँ पे, एक कंप्यूट पे मेथड है ना, कंप्यूट पे मेथड क्रिएट करा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं फिलहाल के लिए, अभी आपने कुछ डाला नहीं तो यहाँ पे 0.0 रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। रिटर्न करा दिया। अब हम यहाँ पे एक मेल चेक का डाल देते हैं, मेथड पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम डाल देते हैं मेल चेक नाम का एक मेथड क्रिएट कर दिया, ठीक है। मेल चेक नाम का एक मेथड क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट करा देते हैं, और क्या प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, इसके अंदर लिख देते हैं हम मेलिंग चेक टू, और यहाँ पे हम इसको रखते हैं, और दिस डॉट नेम प्लस प्लस दिस डॉट एड्रेस, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, प्रिंट करा दिया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। रिटर्न कराने की जरूरत है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेल चेक का मेथड बनाया है, तो और मैंने इसके अंदर अगर प्रिंट कराया तो मुझे रिटर्न टाइप की नीड है नहीं, पहली बात तो, ठीक है। ये चीज़ कर दिया, मुझे रिटर्न टाइप नहीं चाहिए ना। अब यहाँ पर आते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड बना लेते हैं, पब्लिक, वो रिटर्न टाइप होता है बट रिटर्न वैल्यू नहीं देता, ठीक है, स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे हम रख देते हैं टू स्ट्रिंग नाम का, मैं एक मेथड बना देता हूँ, ठीक है। टू स्ट्रिंग नाम का मेथड बनाया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, नेम को रिटर्न करूँगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ का एड्रेस, ठीक है, प्लस यहाँ पे नंबर, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब मैंने यहाँ पे बना दिया, रिटर्न कर दिया यहाँ पे किसको, नेम को रिटर्न कर दिया, एड्रेस को रिटर्न कर दिया, और नंबर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पे, अब हमें गेट, और अब देखो यहाँ पे आपने प्राइवेटली इंस्टेंस वेरिएबल पास कर रखा है। अब अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कर रखें तो इसके अंदर आपको सेट कर, पहले गेट करना पड़ेगा फिर सेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, गेट कर लेते हैं, गेट, एक मिनट यार, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन देता है क्रिएट करने का।
इसमें नहीं आता डायरेक्ट ऑप्शन, इंटेलिजेंट आईडी में आता। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस के लिए बनाएंगे, फिर नेम के लिए बनाएंगे, फिर नंबर के लिए बनाएंगे, ठीक है। इतना याद कैसे हो याद नहीं करना ना। गया? मतलब सब वही दिमाग में जैसे चलते आप रहते बोलते हो ना कि भाई आपने कोई एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, मार्केट जाना है, ठीक है। तो आपने लेने पोटैटो, आपने एक टॉय कार लेनी है, ठीक है, आपने एक शर्ट लेनी है। तो वहां पे जब मार्केट जाएंगे तो आप डिसाइड करेंगे भाई मुझे ये रेड कलर की शर्ट अच्छी लग रही है। मतलब एक याद लिस्ट थोड़ी बना नहीं करते हो, लिस्ट बना देते एक लिस्ट बना लेते हो कि मन भाई में ये मैंने लिस्ट बनाई, मैंने कंप्यूटर पे रखा, मेल चेक रखा, बस इतना सा काम करना है। बाकी का जो काम है भाई, मैं रेड कलर की शर्ट लूंगा। भाई मुझे है ना क्या करना है, मैं आज पोटैटो नहीं, मैं आज टमाटो खाता हूँ, इस तरीके से, है ना। याद नहीं करना है इसको। तो टू स्ट्रिंग नाम को बना दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले गेट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम गेट नेम कर देते हैं, गेट नेम नाम का मेथड बनाया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पे गेट नेम यहाँ पे रख देते हैं, नेम रख देते हैं, पहले नेम रखा। फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, गेट एड्रेस नाम का बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, गेट एड्रेस, ठीक है। गेट एड्रेस नाम का मेथड बनाया मैंने, ठीक है। ठीक है और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, रिटर्न कर देते हैं, क्या रिटर्न करते हैं, एड्रेस। अब एड्रेस रिटर्न कर दिया। एड्रेस अब क्या बच गया यहाँ पे, मैंने नेम रिटर्न कर दिया, एड्रेस रिटर्न कर दिया, और हम क्या करते हैं, नंबर को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो चलिए पब्लिक, नंबर तो इंटीजर फॉर्म होता है, इंट गेट नंबर, ठीक है। गेट नंबर यहाँ रखा, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे किसको, नंबर को रिटर्न कर देते हैं। ये लीजिए भाई, ये बन गया एक यहाँ पे, क्या बनाया मैंने यहाँ पे, क्या। अब इसमें आपको अगर आउटपुट चाहिए तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए। आउटपुट यही है कि आपने यहाँ रिटर्न करा है नेम, एड्रेस है, नंबर। तो आपका ये सारा प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं आउटपुट प्रिंट करके दिखा देता हूँ, अभी आउटपुट भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारा काम किया है ना, ये देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर काम किया है ना सारा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक मेन फंक्शन बनाने, आप इसके अंदर क्या काम करना है, मेन फंक्शन बनाना। मेन फंक्शन बनाने के बाद फिर जब मैंने आपको वहाँ पे उस टाइम पे पढ़ाया था, एनकैप्सुलेशन में पढ़ाया था, तो उसमें आपने गेट सेट मेथड यूज़ किया था। तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है, पब्लिक, ठीक है, वॉइड एंड वॉइड, फिर फिर पहले सेट नेम नाम का बना दिया मेथड, फिर उसके अंदर आपने प्रिंट करा दिया सेट नेम को, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ओके। तो ये था, आगे बढ़ते हैं। इसको रन करने की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगा इसमें जो आप सेट करोगे ना, आपने नेम सेट करा तो नेम आ तो जाएगा। कहाँ सेट करना है आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाइएगा, क्रिएट कीजिएगा, आप उसके अंदर आर्गुमेंट पास कीजिएगा, है ना। नहीं यार, ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ये आपको होमवर्क दिया है, मैं ये कल करके दिखा दूंगा, ठीक है। आज नहीं करूंगा ये। तो इससे तीनों चीजें करनी है ना, हाँ सबकी वैल्यू एक ही आएगी ना, हाँ ऑब्जेक्ट बना के हाँ, नेम एड्रेस और पहले आपको सेट करना है, फिर गेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ कीजिएगा आप, और ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाया जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ काम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सर पब्लिक तो आपने लगाया नहीं, सर ने लगाया अब पब्लिक देखिए यहाँ लगाने के पर बाद क्या हम है। वो क्लास लेते हैं जो ऊपर के ये फाइल क्रिएट करते हाँ, हैं वही अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, क्लास लेता हूँ, और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ, क्लास का नाम रख देते हैं यहाँ पे ये मोटर। मोटर नाम रख दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं बनाऊंगा भाई एक मेथड, किस नाम का मेथड बनाऊंगा, बाइक का मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, एंड यहाँ पे मैं बाइक का मैंने एक यहाँ पे मेथड क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड इस मेथड के पास क्या है, बॉडी नहीं है, देखो। जब मेथड क्रिएट कर देते इस तरीके से कर देते, बट यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, है ना। तो इस मेथड के पास क्या है, बॉडी नहीं है, ओके। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे समझ नहीं आया कहाँ पर, बॉडी क्या चीज़ है, बॉडी बॉडी नहीं बॉडी मीन्स देखो, जब भी आप ब्लॉक लगाते हो तो इस मेथड की एक बॉडी बन के आ चुकी है यहाँ पे, हाँ आ गई है। अब ब्लॉक हटा दूंगा तो इस
इसके अंदर कोई काम तो होगा नहीं, ये सिंपल से एक मेथड बन गया है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जिसके पास बॉडी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम तो बना दिए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लास बना लेता हूँ और क्लास में बना लेते हैं यहाँ पे राइडर की मैंने यहाँ पे क्लास चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ, जो मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे किससे, मोटर से यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेथड बनाता हूँ, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं सेम रन नाम का मेथड बना लूँ। एक बात याद रखना, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड क्रिएट करेंगे ना, तो चाइल्ड क्लास के अंदर उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक मेथड क्रिएट करेंगे साथ में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, बाइक रख दूंगा, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, अब कम्प्लीटली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाता, ठीक है, कुछ और बना देता हूँ, तो देखना क्या होगा। इसको हटाते जरा यहाँ से, ये क्या बोलता है अभी यहाँ से, कंपाइलर में क्या हो गया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए बाइक नाम का मैंने बना दिया। इसके अंदर पास कर देते हैं, क्या पास करते हैं, रनिंग रनिंग सेव, ठीक है। मैंने यहाँ पे पास कर दिया रनिंग सेव, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा मेन फंक्शन बनाओ। मेन फंक्शन बनाया अपन ने, और मेन फंक्शन बना के यहाँ पे मैंने क्या करा ध्यान सुन लो। मेन फंक्शन बना के मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं मोटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करूंगा। और न्यू कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मोटर क्लास का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, बन चुका है मोटर का। यहाँ पर क्या है, मैंने एक मोटर क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं इसमें क्या करूँगा, कॉल करा लेते हैं, ठीक है। तो ओबीजे से ही मैं यहाँ पे बाइक को कॉल करा लूँगा, ठीक है। सेव करते हो, रन करा, तो देखिए आपको यहाँ पे सेफली आउटपुट आ जाना चाहिए, बट ये एरर दिखा रहा है। क्या बोल रहा है, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कैन नॉट इनिशिएट टाइप मोटर। अब ये इनिशिएट करने के लिए मना कर रहा है, ऐसा क्यों, देखते जरा। तो देखिए मैंने गलती से यहाँ पे क्या करा कि मैंने मोटर का ऑब्जेक्ट बना दिया ना। अपन लोगों को मोटर बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, बनाया तो सही है वैसे, बट ये रन क्यों नहीं कर रहा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने क्लास बनाया, क्लास का मैंने यहाँ पे चाइल्ड बनाया, चाइल्ड के बाद फिर मैंने, हाँ देखो आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लास तो बना रहे हैं, बट इसी क्लास से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, चाइल्ड का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, राइडर। क्या रखोगे, राइडर। आप राइडर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, एंड देन आउटपुट आ जाएगा आपका। अब एरर नहीं देना चाहिए, देखो हो गया, आउटपुट आ गया आपका। तो ये चीज़ मैं आपको करा चुका था ना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एग्रीगेशन, याद है। एग्रीगेशन क्या होता है, ये वैसे अलग सा टॉपिक, क्या होता है एग्रीगेशन, भूल गए, बहुत बढ़िया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो दोबारा याद दिलाने का टाइम तो है नहीं इतना। अरे कोई बात नहीं, कितनी लंबी वीडियो हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसके अंदर मेथड बनाएंगे। सान्या क्लास में हो, गायब हो गई या सो रही हो, पढ़ रही हो। लेके चलने वाला होता है ना कुछ। हाँ। हाँ पढ़ रही हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ काम करेंगे, एंड देन दैट्स इट। ये देखिए आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। और एक बात याद रखना, यहाँ पे रूल ये है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं क्लास में, तो वहाँ पे आप क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट रखना ही पड़ेगा अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं तो, ओके। इस बात को याद रखना, भूलना नहीं। और अगर आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए मेथड की, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हो आप एक क्रिएट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ओके, समझ में आया। ये जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मोटर वाला, चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। या फिर एग्जांपल मीन्स यहाँ पर क्या है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। और अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उस क्लास के अंदर, ठीक है।
तो ये चीज़ अगर आप इसको नहीं करेंगे तो एरर देगा। तो देखो जरा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ और नाम रख देता हूँ, BI। ठीक है, BI रख दिया एंड देन रन कराता हूँ, तो देखना मुझे बोलेगा क्या ये। क्या बोल रहा है देखो, द टाइप राइडर मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मोटर बाइक बोल रहा है ये। तो ये बोल रहा है कि भाई आपको इस मोटर बाइक को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले, एंड देन रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाया जाता है। अच्छा सर, ठीक है, इंटरव्यू में से कैसे पूछेंगे? इंटरव्यू में व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, बस हो गया। मॉक टेस्ट में पूछ लिया जा सकता है कि भाई ये क्या होता है सर। हम कुछ भी कोड करते हैं तो जो हाँ। अपन दिखाना चाहते हैं वही सामने वाला देख सकते हैं। यस, हिंदी या मतलब हिंदी में ही होता है, बट आप ट्राई करना इंग्लिश में आंसर करें। जरूरी नहीं प्रॉपर इंग्लिश ही हो, स्टार्ट करना डेफिनेशन से और बोल देना आई एम गिविंग एन एग्जांपल, और एग्जांपल को हिंदी में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फोन वाला हिंदी बताया। इंग्लिश दोनों है ना। ठीक है, मैंने फ़ोन वाला बताया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि अ, जब आप किसी वेबसाइट पे किसी बुक को रीड करते हैं तो उस बुक में उतने ही पेज दिखाई देते हैं जितना वो चाहता, डेवलपर चाहता है कि आप रीड करें। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट पेज को पढ़ने के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। होता है ना ऐसा। जैसे कि सर हाँ। चैनल वाले मतलब ये उसी यूज में आता है। जैसे कि जब आप किसी OTT प्लेटफॉर्म पे किसी हाँ, वीडियो को ओपन करते हैं, 5 मिनट का चलता है वैसे और लॉन्ग एंड आता है। देन वो एक इंट्रोडक्शन एंड देन सम प्रीव्यू ऑब्जेक्ट को दिखा, प्रीव्यू प्रोजेक्ट्स को जैसे शो भी करते हैं। और FM वाला चल रहा है ना। हाँ, इधर इस FM तरीके से कौन सा FM तो उन्हीं को विजिबल करता है एंड देन उसी पे काम करता है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से इसमें वर्क करना है, और आज के लिए एब्स्ट्रैक्ट ही काफ़ी है। कोड रन करना और है कोड भी देगा या फिर डेफिनेशन मतलब ये नहीं चक्कर है। नहीं, अगर ये क्या होगा, ये कोई कोड लिखवाएगा नहीं। जब आपके मॉक टेस्ट होंगे ना, मतलब कि जैसे कि इंटरव्यू में जब जाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियां मॉक टेस्ट करवाती हैं। ठीक है, और एक एबिलिटी टेस्ट होता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, है ना। मुझे लगता है सर ये हाई स्कूल के मैथ्स का सिलेबस मतलब उससे भी ज्यादा है क्या, ये जावा सिलेबस। नहीं यार, अच्छा सर इसमें चीटिंग भी हो जाती है? चीटिंग क्यों करना है आपको। नहीं, जैसे इंटरव्यू में अगर आप दे दो चीटिंग भी रहती है। चीटिंग क्यों? अगर वर्चुअल इंटरव्यू है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बस साथ में कोई इंटेलिजेंट बंदा रहे तो। वैसे मैं तो कहूँगा यार चीटिंग ना करो तो ज़्यादा बढ़िया नहीं, ऐसा रहेगा। है ना जैसे मेरे भैया ने बताया मुझे। हाँ मैंने आपको सर बताया था ना कि उन्होंने जिससे सीखा था तो उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस बना गया था। तो उन्होंने उस लेवल में पहले पढ़ाई की। मेरा जो छोटा भाई ऑलरेडी बीटेक करके 4 साल जॉब कर रहा था। हाँ तो मतलब उस दिन बता रहे थे मुझे अभी उस दिन गया था तो बता रहे थे कि वो लैपटॉप के सामने फोन रख लिया। हाँ जो भी पूछा मतलब कोड दिया ना हाँ तो डिस्प्ले शेयर करके वो वहां से कर रहा था। हाँ। कर सकते हैं अपने मतलब स्मार्ट हो। एक मिनट रुकना, सान ने कुछ भेजी है मेरे को। हाँ, उसमें एरर क्यों आ रहा है वो बताने के लिए। एरर आ रहा है, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड। कोड एग्जैक्ट सेम है फिर भी एरर आ रहा है। मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास। क्लास में मेन मेथड फाउंड नहीं हो रहा। एक काम करो, जो आप फाइल बनाए हुए हैं ना, नई फाइल बना के उसमें काम करो। ठीक है, तो आपका ठीक हो जाएगा, है ना। तो यार मैं रिकॉर्डिंग इसको म्यूट करता हूँ एंड देन अपलोड कर देता हूँ।